morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 15 of Hindi. रक्षाबंधन। बेटा रक्षाबंधन राखी जिसे हम कहते हैं, त्यौहार और उत्सव मनुष्य जीवन के अंग हैं। त्यौहार और उत्सवों के द्वारा हम पारस्परिक सहयोग, बेटा एक साथ हम सहयोग, प्रेम, भाईचारा और अपनी परंपराओं को बार बार याद करते हैं कि हमारी क्या परंपराएं चली आ रही हैं, और एक दूसरे के प्रति सहयोग और भाईचारा की भावना दिखाते हैं, और प्रेम से एक दूसरे के साथ हम त्यौहार मिलकर मनाते हैं। इसीलिए जो त्यौहार है हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसी वजह से परिवार और समाज जो है वो एकजुट रहता है और रिश्ते नाते मजबूत बने रहते हैं, क्योंकि हम एक साथ मिलते हैं त्योहारों पे और खूब एंजॉय करते हैं। भारत में विभिन्न धर्म और जाति के लोग रहते हैं। सभी अपने अपने उत्सव और त्योहारों को मनाते हैं, जैसे कि हिंदुओं के प्रमुख त्योहार में दशहरा, कृष्ण जन्माष्टमी, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी और पोंगल आदि सम्मिलित हैं। मुसलमानों के त्योहारों में कौन से ईद और रमजान हैं। सिखों के त्योहार में गुरु पूर्णिमा, बैसाखी आदि सम्मिलित है। ईसाइयों के त्योहार में मैरी क्रिसमस और गुड फ्राइडे आदि हैं। हिंदुओं के त्योहारों में रक्षाबंधन बहन भाई के प्यार, त्याग और पवित्रता के संदेश को प्रसारित करने वाला त्योहार है। यह पर्व बड़े ही उल्लास के साथ श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहन बड़े प्रेम से अपने भाई के हाथ पे राखी बांधती है और उससे अपनी रक्षा का वचन लेती है। बहनें भी अपने भाई के दीर्घ जीवन तथा सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस त्योहार को मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। बेटा हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार देवताओं और राक्षसों में बड़ा भयानक युद्ध हुआ था, छिड़ गया, और देवराज इंद्र राक्षसों से लगातार हारे जा रहे थे। तब इंद्र की पत्नी शची ने ब्राह्मणों को बुलवाकर एक विजय यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बाद ब्राह्मणों ने रक्षा कवच के रूप में कलावा सूत्र देवताओं की कलाई में बांध दिया। उसके प्रभाव से देवताओं की विजय हुई और राक्षस हार गए। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। तभी से बहनें राखी के रूप में रक्षा सूत्र अपने भाइयों के हाथ में बांधती हैं और उनकी विजय की कामना करती हैं और उन्हें मिठाई खिलाती हैं और तिलक करती हैं। इसके अलावा बेटा एक पौराणिक कथा यह भी है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर दैत्यराज बलि का सारा घमंड चूर चूर कर दिया था। इतिहास में राखी के विषय में एक प्रसंग अत्यंत प्रसिद्ध है। एक बार किसी सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ को घेर लिया। तब चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने अपनी रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। राखी की लाज रखने के लिए हुमायूं ने रानी की सहायता की। रक्षाबंधन के अवसर पर बाजार में बेटा रंग बिरंगी राखियों की दुकानें सज जाती हैं। बहनें वहां से राखियां खरीदकर अपने भाइयों के हाथ में बांधती हैं। यह त्योहार परस्पर स्नेह प्रदर्शित करने का बड़ा ही निश्चल और पवित्र त्योहार है। तो ये था बेटा आपका रक्षाबंधन का त्यौहार, जो कि आपका यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। और हमारे बेटा हर त्यौहार को हमें बहुत ही धूमधाम और अच्छे से उत्सुकता से मनाना चाहिए, और अपना जो इससे रिलेटेड जो पौराणिक कथाएं हैं वो भी हमें ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अब आपको मिलते हैं हम अगली कक्षा में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।